हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। और यार आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। और यार आज के लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है नॉमेनक्लेचर पे। यानी कि नॉमेनक्लेचर मतलब उसका हम नाम कैसे दें, किसका जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है। कार्बन चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे हो? कार्बन के बारे में, ठीक है। तो समझो, आज का लेक्चर पूरा का पूरा होने वाला है कि हम कार्बन चेन्स को नाम कैसे देने वाले हैं, उसमें हम कैसे कैसे चीजें चेंज कर सकते हैं तो नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, बिना किसी देरी के फटाफट चालू करते हैं। तो देखो, दिस इज योर लेक्चर 2 और चालू करते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ठीक है। वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है नॉमेनक्लेचर, बट केमिस्ट्री के लिए और स्पेशली केमिस्ट्री में हमारे पास कौन सी संस्था है? दैट इज IUPAC। IUPAC क्या करती है? IUPAC करती है क्या कि वो सारे कंपाउंड्स को, सारे एलिमेंट्स को, सारे मॉलिक्यूल्स को उनके उनके नाम देती है, ठीक है। सो दिस इज IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अगर नहीं पता थी तो कहीं लिख लो, ठीक है, जनरल नॉलेज में काम आ जाएगा कभी। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो यार भैया, कहाँ से चालू करना है? कार्बन से चालू करना है क्योंकि कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले कार्बन के बारे में जानो। कार्बन के पास क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4, क्योंकि पहले शेल में 2 भरेंगे, बचे हुए शेल में 4 भर जाएंगे, ठीक है, आगे आगे शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी में है, इसका मतलब भैया अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया कि कार्बन है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन इसके आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है। ओ यार भैया, इसका मतलब क्या है कि क्या ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? याद करो, पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, बल्कि पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था CH4 का। तो ऑफकोर्स सी के साथ 4 अगर H जुड़े हुए हैं तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। लेकिन इसी चीज को हम एक और चीज बोलते हैं, देखो बस जानने के लिए समझ लो, कि एबिलिटी टू मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके पास है? कार्बन के पास है। कार्बन क्यों 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है। और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी या फिर टेट्रावेलेंट। तो कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। कार्बन इज अ व्हाट? कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, ठीक है, जिसके पास 4 वैलेंसी है। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भैया ये 4 की 4 वैलेंसीज क्या सिर्फ कार्बन ही भर सकता है? तो ऐसा नहीं है यार। कार्बन हो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन कार्बन ना हो तो उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो जहां कुछ ना हो। देखो यहाँ पे लाइन बाई लाइन समझते हैं। कार्बन के साथ कार्बन जोड़ दो तो भाई भाई वाला बॉन्ड हो जाएगा। भाई कार्बन कार्बन को पहचानता है, कार्बन बोलेगा अरे वाह बढ़िया, मेरा भाई आ गया मेरे बगल में, ठीक है। तो कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड हो गया। देन कुछ अदर लोग भी हो सकते हैं। अदर लोग मतलब कि कोई भी हो सकता है यार, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ नहीं आप भर पा रहे हो, वहां पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। जहां पे कुछ भी नहीं आप डाल पा रहे हो तो सबसे इजी कार्बन के लिए क्या पड़ता है? अगर कार्बन नहीं मिल रहा तो सबसे नेक्स्ट इजी पड़ता है आपका हाइड्रोजन। तो जहां भी आपकी वैलेंसी पूरी ना हो रही हो, जहां भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपका बच जा रहा हो, वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप करोगे कि आप अपना हाइड्रोजन लगा दोगे। चलो आगे बढ़े। अब देखो, फटाफट चालू करते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कभी भी आपके सामने, चलो मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ और पेन से समझाता हूँ अब तुमको। कभी भी तुम्हारे सामने मान लो एक कार्बन की चेन आई। भैया एक कार्बन की कोई चेन होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। ऑल दो इट इज नॉट अ चेन, कंसिडर नहीं करते चेन, ठीक है। चेन है एक से ज्यादा की, अगर आगे कार्बन तो चेन हो जाएगी, ठीक है। बट अगर कभी भी एक कार्बन का कंपाउंड दिख रहा है, सिर्फ एक कार्बन है उसमें, तो आप उसके नेमिंग कहां से स्टार्ट करोगे? मैथ से करोगे। कहां से करोगे? मैथ। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, ऐसे 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 वाले कार्बन की अगर चेन आ गई तो पेंट। भैया एक बार चेन बना के भी दिखा दो यार। तो देखो मान लो 3 कार्बन की चेन है तो सी 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 सी, लेकिन इन दोनों की देखो, इसकी कितनी वैलेंसीज पूरी है? इसकी सिर्फ एक वैलेंसी पूरी है। इसकी सिर्फ एक वैलेंसी पूरी है ना, किसके साथ? इस वाले कार्बन के साथ। तो इसके तीन तीन वैलेंसी अभी भी खाली है। तो मैं क्या कहूंगा कि यार यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। इसकी 2 वैलेंसीज खाली हैं, इधर एक यूज हुई, इधर एक यूज हुई, लेकिन 2 ऊपर नीचे खाली हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए मैंने, ठीक है। और देखो मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? लिख नहीं रहा हूँ क्या मतलब? आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे H लिखो ही लिखो, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो समझ में आता है कि वो कार्बन से अगर नहीं जुड़ा तो वो किससे जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोजन से। अगर वहां कोई भी ग्रुप नहीं है तो वहां पे क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, ये समझ में आता है। चलो जी, तो आपको याद करना होगा कि 6 कार्बन की अगर चेन आ गई तो उसको हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन की अगर चेन आ गई तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन की आ गई तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 की आ गई तो नॉन बोलेंगे, और 10 की आ गई तो डेक बोलेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। चलो 6 कार्बन 5 कार्बन की चेन बना के भी देख लो भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जहां कुछ नहीं बचा, हमने भी पिछली स्लाइड में पढ़ा था, जहां कुछ भी नहीं बचा वहां क्या कर दो? जहां कोई नहीं वहां मैं। हाइड्रोजन क्या कहता है? जहां कोई नहीं वहां मैं। तो लगा दो भाई हाइड्रोजन।
यानी कि 1 2 3, देखो इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी 2 और रखी हैं, 1 2 4 हो गई, 1 2 1 2 1 2 3। सिंपल। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अब कार्बन कार्बन जरूरी नहीं है कि साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे। कई बार क्या होता है कि कार्बन क्या कहता है, कार्बन कहता है, वेट अ सेकंड लेट मी गेट, चलो ठीक है, कार्बन क्या कहता है कि मैं यार जरूरी थोड़ी है एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है तो मैं दोनों के दोनों कार्बन से थोड़ी कहेंगे कि हम एक ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर सकते हैं। क्या हम दो दो अपने बॉन्ड नहीं कर सकते? दो दो भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं क्या? तीन तीन कर सकते हैं क्या? तीन तीन भी बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ जी, तो देखते हैं तीनों के तीनों को। ठीक है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन। सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम कहते हैं एन। मतलब भैया एन, एन क्या मतलब? यार देखो, इसका सिंपल सा ऐसे मतलब समझो कि दिस इज योर सफिक्स। ये सफिक्स मतलब आखिरी में लगता है, ये किसी भी कार्बन नेमिंग के आखिरी में लगेगा। ठीक है, हमेशा आखिरी में जाएगा एन। जब भी सिंगल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है पूरी चेन में, पूरी चेन में क्या दिख रहे हैं? सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन दिख रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, चलो जी, तो अब इसको एक बार बना के देख लेते हैं। मान लो मैंने 3 कार्बन की चेन ले ली, 3 कार्बन की चेन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। अब देखो, कार्बन के बीच का सिर्फ बॉन्ड देखना है, कार्बन के बीच का, और कहीं का बॉन्ड नहीं देखना है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड चल रहा है? यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तो ये एक एन वाला कंपाउंड है। एन का कंपाउंड मतलब एल्केन। दिस इज योर व्हाट? एल्केन। दिस इज कॉल्ड एल्केन। जब भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड आएगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे? एल्केन। ठीक है, तो एक एल्केन बन रहा है। लेकिन भैया आपने कहा था कि 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोप। प्रोप, ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रोप लिख दिया कि 3 कार्बन है तो प्रोप तो लिखूंगा ही मैं यहाँ पे। ठीक है, और सिंगल बॉन्डेड है तो मैं क्या लिख दूंगा आखिरी में? ANE, प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। बट भैया अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ना यार, हाइट अभी भी इसकी भी एक वैलेंसी पूरी हुई, इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो गई, दो तरफ से इसकी एक वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन बची इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 3। तो क्या करना है? तो क्या करना है? तो यार सिंपल, मैंने बताया था जहां कोई नहीं वहां मैं, किसने बोला था ये? हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ, 2 हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ, और 3 हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पे। तो ये आपका कंपाउंड कौन सा बन गया? प्रोपेन बन गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो ब्यूटेन बना के देख लेते हैं। ब्यूटेन में क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन की चेन आ गई। 4 कार्बन की चेन के साथ बचे हुए, जहां पे भी आपको वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, 4 वैलेंसी होती है ना। देखो इस वाले की एक पूरी है, इसकी एक पूरी है, इसकी 2 पूरी है, इसकी भी 2 पूरी है, इसकी भी एक है पूरी वैलेंसी। इसकी कितनी रह गई? 3 रह गई, इसकी 2 रह गई, इसकी 2 रह गई, इसकी भी 3 रह गई। ठीक है, क्योंकि देखो ना सम करके कितना, 4 4 वैलेंसी टोटल बन रहा है। तो मतलब भैया हम तीन इसमें 2 इसमें लगा देंगे हाइड्रोजन। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और ये आपका क्या बन गया? ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो सिर्फ क्या आएगा? एन, ब्यूटेन। दिस इज योर व्हाट कंपाउंड? ब्यूटेन कंपाउंड। ऐसे हाइड्रोजन ही लिखने होते कि हाइड्रोजन कितने हैं तो उसकी भी नेमिंग कर रहे हो बैठ के, ना ना ना, कार्बन के बारे में करो। ठीक है, सिर्फ कार्बन को देख के करो। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो जी, तो भैया हमको एल्केन तो समझ में आ गया। एल्केन का मतलब क्या था कि पूरे कार्बन चेन में, कार्बन कार्बन के बीच में जब भी कोई बॉन्ड होगा तो वो सिर्फ कैसा हो सकता है? सिंगल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है जी, चलो जी, अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है जी। जनरल फॉर्मूले का मतलब क्या है कि सारे के सारे एल्केन एक फॉर्मूला को फॉलो करते हैं कि अगर जितने कार्बन होंगे उसके तो 2 गुना पहले हाइड्रोजन, और उसमें 2 और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो करके देख लेते हैं, खुद ही देख लो यार। इसमें कितने थे? 3 कार्बन है, तो 3 3 × 2 6 + 2 कितने हो गए? 8। तो इसमें 8 हाइड्रोजन होनी चाहिए भैया, इसका मतलब आपका ये कहना है। तो गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन आ गए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C3H8 प्रोपेन। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जनरल फॉर्मूला बेसिकली दिखाता है कि पूरा कंपाउंड कैसे रेशियो में चल रहा है, कि अगर C का एक आया तो H का क्या आए, कितने आएंगे, वो बता देता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लिए। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं एल्कीन्स। व्हाट आर एल्कीन्स? ओके, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं प्लेस, ताकि तुम्हारे को जब PDF मिले तो यू कैन ऑल्सो सी इट। ओके, चलो, अब क्या होता है इन में, इन के केस में देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्कीन्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड? एल्कीन्स। ये एल्कीन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यार, डबल बॉन्ड चाहिए तो क्या, मेरे को एक बात बताओ, डबल बॉन्ड में सबसे सिंपल बात सोचो, एल्केन में क्या हो रहा था कि सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो वहां पे तो एक कार्बन भी काम करेगा ना, एक कार्बन का भी कंपाउंड काम करेगा ही। लेकिन यहां पे अगर डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन में, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे? मिनिमम हमको 2 कार्बन चाहिए होंगे, 2 से कम में तो बनेगा ही नहीं ना। देखो, डबल बॉन्ड अगर चाहिए, डबल बॉन्ड अगर चाहिए तो तुम्हें 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो,
अब आ जाओ, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, मतलब जितने आपके, सॉरी C2 लिखा हुआ है यहाँ पे, CnH2n, Cn मतलब Cn जितने जो कार्बन होंगे उसके दो गुना हाइड्रोजन होंगे। करके देख लेते हैं भैया, एक काम करते हैं, 3 कार्बन की एक चेन बनाते हैं ईन की, 3 कार्बन की एक चेन बनाते हैं ईन की। तो कार्बन कार्बन कार्बन, ओके जी भैया। लेकिन आपने कहा था इन भैया, यानी कि आपको एक जगह डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इन मतलब पूरे कार्बन चेन में कहीं एक या दो जगह, कहीं पे भी कितनी भी आ सकते हैं, कितनी बार हो सकता है। क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये मैंने लगा दिया एक तरफ डबल बॉन्ड, मैंने क्या लगा दिया, एक तरफ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई है, ठीक है। इस वाले कार्बन की भी 3, इस वाले की 3 वैलेंसी पूरी हो गई, क्योंकि 2 इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। इसकी एक ही पूरी हुई है, यानी कि हमें कितने हाइड्रोजन और लगाने हैं, हमें इधर हाइड्रोजन 2 लगाने हैं, इधर 1 लगाना है और इधर 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। तो कर लो भाई, 1 2 हाइड्रोजन इधर लग गए, ठीक है। यहाँ पे चलो थोड़ा सा और स्टाइलिश कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर लग गए। अब इधर देखो 3 हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, और इधर एक ही क्या कहते हैं, एक ही वैलेंसी पूरी हो रही थी, तो इधर 3 हाइड्रोजन और लग गए। अब तो टोटल हाइड्रोजन गिन लो, टोटल हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 3 कार्बन की चेन थी और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो Cn मतलब जितने भी कार्बन होंगे उसके 2 गुना आपके हाइड्रोजन होंगे, 2 टाइम्स, ठीक है। क्लियर हो गया। दिस इज द केस ऑफ एल्कीन्स। क्या है, एल्कीन्स। और नेमिंग कैसे करनी है, सिंपल है यार, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिख दो, 3 कार्बन प्रॉप हो गया, और आखिरी में एक सेकंड एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ENE, प्रॉप इन, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपना आगे ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं एल्काइंस, एल्काइंस। और इनके आखिरी में लगता है YNE। इसमें कौन सा लग रहा था, ENE। इसमें कौन सा लग रहा था, ANE। याद रखना इस चीज को, और ये सफिक्स ही हैं तीनों के तीनों, ये आखिरी में लगेंगे आपके, ठीक है, सफिक्स। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ गया जी। ट्रिपल बॉन्ड भैया क्या कहना चाह रहे हो आप, मतलब दो कार्बन के बीच में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब एक कार्बन अगर ये बैठा है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहां, और एक कार्बन यहां बैठा है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहां, और इन्होंने ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेयर कर लिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखाओगे कि एक कार्बन था, एक कार्बन के साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड कर लिया, ऐसे 3 डंडी बना के, ठीक है। एंड देन मान लो हम 3 कार्बन की चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हो गया जी। अब देखो, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, तुम खुद ही बता दोगे। देखो इस वाले कार्बन के पास एक वैलेंसी खाली पड़ी है, इस वाले कार्बन के पास एक भी वैलेंसी खाली नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है, क्योंकि एक तरफ 3 बॉन्ड बन गए, एक तरफ एक बन गया, तो 4 वैलेंसी तो पूरी हो गई ना। यानी कि इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी भैया, इसका तो एक ही वैलेंसी पूरी हुई है लेफ्ट में, तो इसके 3 अभी भी खाली हैं, बिल्कुल सही बात। तो चलो जी हाइड्रोजन लगा देते हैं फटाफट। इसमें कितनी खाली है, एक खाली है, इसमें एक भी खाली नहीं है बीच वाले में, राइट वाले में 1 2 3। अब देखो यहां पे क्या हो गया, C3 और H कितने हो गए, 1 2 3 4, C3H4। मतलब कहने का कि देखो, देखो खुद ही देखो, एक पैटर्न दिखेगा तुम्हें। 2 टाइम्स तो किया तो भैया CnH2n कर लेते हैं, इसका भी जनरल फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे CnH2n फॉलो हो रहा है क्या, यहाँ पे 2 टाइम्स वाला फॉर्मूला तो फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो फॉर्मूला कुछ और बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, कि पहले आप कार्बन के नंबर को डबल करो, कार्बन का नंबर मान लो 4 है तो उसको पहले डबल करो 8, और उसमें से 2 घटा दो, इतने आपके हाइड्रोजन रहेंगे 6। यानी कि अगर 4 कार्बन की चेन है तो उसमें 6 हाइड्रोजन रहेंगे। बना के देख ले, बना के देख लेते हैं, आ जाओ जी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, बचे हुए सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल कर दो, 1 2 3 1 2। इसमें 4 कार्बन का बॉन्ड हो रखा है, चारों कार्बन के बॉन्ड हो रखे हैं, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इधर 3 है, इधर एक लग गया। तो देख लो जी, गिन लो, एक 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 4 कार्बन की जब चेन आई थी इन आइन में, 4 कार्बन की जब चेन आई आइन में, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाली, 4 कार्बन की जब चेन आई तो उसमें हाइड्रोजन कितने मिले, हमें 6 मिले। तो देखो हमने पहले फॉर्मूले से पहले भी निकाला हुआ था, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है जी, आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, एक चीज आती है फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये वही लोग हैं जो मैं तुमसे कह रहा था कि अगर तुमको कार्बन ना मिल रहा हो, अगर तुम्हें हाइड्रोजन ना मिल रहा हो, तो क्या चीजें इससे बॉन्ड करेंगी, तो ये चीजें उससे बॉन्ड करेंगी। ऐसे बहुत फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतने ही हैं, ठीक है। इतने ही हैं, इतने ही हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ तुम्हें अगर ज्यादा लग रहे हो तो ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। फटाफट करेंगे, बहुत मजा आएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमने ये देख लिया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है तो कैसी चेन बन रही होती है, कार्बन में हाइड्रोजन लगा के देख लिया। अब ये अदर्स वालों को पढ़ने जा रहे हैं कि अदर्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है जी।
अदर्स देखते हैं। सबसे पहले भैया हेलोजेंस आ सकते हैं। हेलोजेंस कौन सी होते हैं? हेलोजेंस देखो, हेलोजेंस अपना पीरियोडिक टेबल अगर किसी के पास है तो पीरियोडिक टेबल में हेलोजेंस 17th ग्रुप जो होता है, 17th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये चारों के चारों कैसी हैं आपकी? हेलोजन गैसेज हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। ये प्रीफिक्स होता है, मतलब कहने का भैया प्रीफिक्स, यार कभी भी आप नेमिंग करोगे ना, कभी भी आप नेमिंग करोगे और आपको कंपाउंड में क्लोरीन या ब्रोमीन दिखा हुआ दिख रहा है, तो आप उसको हमेशा पहले मेंशन करोगे नाम से। मतलब एक वर्ड रूट होता है, दिस इज कॉल्ड द वर्ड रूट, दिस इज योर वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट, इसको हम कहते हैं वर्ड रूट। ये जो है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, इनसे पहले लगाओगे आप इसे, इनसे पहले लिखोगे इनको, ठीक है। तो पहले लिख के देख लेते हैं भैया। कहने का मतलब आपको समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मान लो एक मेरे पास 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की एक चेन है, लेकिन आखिरी वाले में एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आखिरी वाले में क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसकी नेमिंग करने के लिए कह रहा है तुम्हें, ठीक है। तो मैं नेमिंग कहां से करूंगा? 1 2 3 कार्बन की चेन मिल गई मुझे, 3 कार्बन की चेन यानी कि प्रॉप। लेकिन और हाँ, प्रॉप और कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन, प्रोपेन, ठीक है। लेकिन एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है भैया, उसको भी तो बताना पड़ेगा ना हमें कि क्लोरीन का भी तो कुछ नाम होगा। तो यार मैंने क्या कहा तुम्हें? प्रीफिक्स में लिखना है। प्रीफिक्स मतलब आपको चेन यानी कि वर्ड रूट, वर्ड रूट ये क्या? प्रॉप, प्रॉप से पहले, प्रॉप से पहले लिखना है क्लोरीन का मेंशन, तो उसको आप लिखोगे क्लोरो। क्या लिखोगे? क्लोरो। तो ये क्या बन गया? क्लोरोप्रोपेन। दिस इज योर वर्ड, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और देख लो यार, ऐसे यहाँ पे एक ब्रोमो लगा दो, अगर यहाँ पे एक मैं ब्रोमो लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक ब्रोमो प्रोपेन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी चिंता नहीं करो, हम इसका बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल्कोहल्स, अब अगला फंक्शनल ग्रुप क्या आया? एल्कोहल्स। और बचे हुए सारे ग्रुप सफिक्स में लगते हैं, देखो सफिक्स, 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 सफिक्स। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में आएंगे, ठीक है, बाद में आएंगे ये सारे चारों के चारों, ठीक है जी। चलो चालू करते हैं एल्कोहल्स को। मैं आपको पेज ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पे आ गया पेज। अब हम इसमें क्या करते हैं? अल्कोहल को स्टडी करते हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स यार सिंपल सी बात है। अल्कोहल का ग्रुप का मतलब होता है कि आपके कार्बन पे किसी ना किसी कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ा हुआ है, ठीक है। OH जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया। OH जुड़ा हुआ है, समझ में आया। और O कैसे जुड़ा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जुड़ा हुआ है। तो यानी कि मतलब भैया आप कहना चाह रहे हो कि अगर मेरे पास कार्बन 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 मान लो 4 कार्बन की एक चेन है, तो उसमें अगर मैं OH जोड़ दूं तो क्या ये अल्कोहल है? हाँ बिल्कुल सही, ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही हो गया, ठीक है। कार्बन की चेन देखो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप इस तरफ है तो काउंटिंग इस तरफ से करो, 1 2 3 4। अब देखो, अब क्योंकि यहां पे क्या है, 4 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले क्या लिख दो? वर्ड रूट लिख दो, ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है चारों के बीच में, तो क्या लिखोगे? एन, ब्यूटेन। बट भैया आपको मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि OH भी तो यहाँ पे बैठा हुआ है। OH को कैसे बताएंगे? तो यार OH का हम हमेशा नाम कैसे देते हैं? इसको हम जोड़ते हैं जब भी अल्कोहल आता है, तो अल्कोहल, ऑल, तो OL जोड़ देते हैं उसके नाम में, OL। तो क्या भैया ये इसका नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन ऑल। तो देखो, अब देखो यहाँ पे खुद ही तुम समझ जाओगे। देखो यहाँ पे एक वॉवेल आ गया और एक और वॉवेल बगल बगल आ गया, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना है? ई को हटा देना है और इसका नाम लिख देना है ब्यूट एन ऑल। ई हट गया और OL जुड़ गया, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे करते हैं अल्कोहल्स की नेमिंग, ठीक है, समझ में आई बात? चलो, और ये आर का मतलब क्या है? ये आर बेसिकली कार्बन चेन को दिखाता है, ठीक है। तो चिंता नहीं करो, अगर आर लिख रहा हूं तो आर इज जस्ट अ नोटेशन कि पूरा का पूरा कार्बन चेन को मैंने आर बोल दिया। मतलब इस वाले केस में ये पूरा जो पार्ट है, दिस होल पार्ट इज व्हाट बेसिकली आपका आर, दिस इज योर आर। तो इसलिए मैंने उसको क्या लिखा हुआ था वहां पे? ROH लिखा हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गई? ये इसकी कॉमन नोटेशन हो गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड का मतलब होता है यार, देखो आओ एल्डिहाइड्स पढ़ते हैं। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स होते हैं कभी भी आपके कार्बन में, लास्ट कार्बन में किसी भी एक तरफ एंड पॉइंट पे, याद रखना मेरा पॉइंट, अल्कोहल भी एंड पॉइंट पे जुड़ता है, एल्डिहाइड भी एंड पॉइंट पे जुड़ता है। तो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO, CHO, कार्बन RCHO, मतलब एक तो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होगा कार्बन का बॉन्ड,
एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा उस पर और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो भैया लेकिन ये तीन ही वैलेंसी पूरी हुई। अरे मेरे भाई, असल में ये ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है कि असल में कार्बन ने अपने चारों वैलेंसी पूरी कर रखी होती है। कैसे? ऑक्सीजन से उसने डबल बॉन्ड कर रखा होता है, ऑक्सीजन से उसने डबल बॉन्ड कर रखा होता है, हाइड्रोजन से एक और इधर वाली चेन से एक, तो हो गए ना चार बॉन्ड पूरे। यानी कि ये वाला चार कार्बन भी क्या हो गया, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया आपका, दिस कार्बन इज ऑल्सो व्हाट, दिस कार्बन इज ऑल्सो फोर फोर वैलेंसीज की पूरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि देखो यहां पे जो आर है ना, इसके तो कार्बन अपने होंगे, लेकिन आपको इस कार्बन को भी साथ में काउंट करना है। ठीक है, नेमिंग के टाइम पे इस वाले कार्बन को भी साथ में काउंट करना है, क्योंकि वो भी तो कार्बन है ना चेन में जुड़ा हुआ। यहाँ पे तो कोई कार्बन नहीं था अल्कोहल वाली चीज में, लेकिन यहाँ पे कार्बन आ गया, तो इसे भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि हम चार कार्बन का एक एल्डिहाइड बनाएंगे, चार कार्बन का एक एल्डिहाइड बनाते हैं। चलो ठीक है, तो देखो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, आखिरी वाले ग्रुप पे, आखिरी वाला फंक्शनल ग्रुप कहां पे था? एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO, डबल बॉन्ड O यहां हो रखा है, सिंगल बॉन्ड H यहां हो रखा है। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 चार कार्बन हो गए, चार कार्बन मतलब ब्यूट, चारों पे सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड में जो हम बोलते हैं, एल्डिहाइड में जो, अब इसको भी तो डिनोट करना पड़ेगा ना कि आखिरी में भैया कुछ इस टाइप का ग्रुप है, कुछ इस टाइप का ग्रुप है। इसे कैसे दिखाएं? तो इसे दिखाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसके आखिरी में एल, एल। लेकिन भैया सेम वही दिक्कत आ गई, अगर मैं एल लिखूंगा तो दो वोवेल बगल बगल आ गए, दो वोवेल बगल बगल आ गए, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो ब्यूटेन में से ई आप हटा दोगे और एल लगा दोगे, तो दिस इज योर व्हाट, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड में एल, अल, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मतलब अल स्टार्टिंग। ठीक है, तो चलो जी, ये हमने आखिरी में लगा दिया सफिक्स में। तुम देख रहे होगे अल्कोहल में भी ओएल जो है आखिरी में जुड़ा था, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये सफिक्स में लगते हैं। ये भी कैसे लगते हैं? सफिक्स में लगते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसका नाम है कीटोन्स। कीटोन्स, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें, जिसकी डोनेशन असल में होता क्या है कीटोन में, कि एक तरफ कार्बन चेन होती है, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ आ जाता है, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ आ जाता है और दूसरी तरफ भी एक कार्बन चेन होती है। भैया इसका मतलब एक सिंपल सी बात हमको समझ में आ रही है कि इसमें मिनिमम तीन कार्बन तो चाहिए ही चाहिए होंगे भाई। अगर मैं ये वाला कार्बन हटा दूं तो ये क्या बन गया, यहाँ हाइड्रोजन से फिल कर लेगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन मुझे दोनों तरफ कार्बन चाहिए ही चाहिए, यानी कि दोनों तरफ कोई ना कोई कार्बन होने चाहिए, और बीच में अगर तीसरा कार्बन है तो मिनिमम, मिनिमम जो कीटोन बनेगा वो कौन सा कीटोन बनेगा, जिसमें मिनिमम कितने हो, कम से कम तीन कार्बन हो ही हो। ठीक है, तो तीन कार्बन वाला ही बना लेते हैं जी, तीन कार्बन का कीटोन बना लेते हैं। आ जाओ जी। कीटोन में हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? लाओ कीटोन लिख देते हैं यहाँ पे। कीटोन की रिप्रेजेंटेशन होती है ONE, ONE, ओन, ओन, ओन बोलते हैं इसको। ठीक है, कीटोन, आखिरी में ONE लिखना होता है, नाम में ऐड करना है आपको। ठीक है जी, तो चलो कीटोन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन तो हो गए। अब इसमें क्या है, बीच वाले कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कीटोन का ग्रुप ही क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। यही आपका कीटोन का ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, दो तरफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे अब बची हुई वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो। अब देखो क्या इसमें हाइड्रोजन लगेगा? इसमें हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं, क्योंकि चार वैलेंसी फुल हो गई, दो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तीन हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, तीन हाइड्रोजन्स। तो इसका नेमिंग क्या हो गई, प्रॉप, क्योंकि तीन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में देखो बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन। और क्योंकि कीटोन एक ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ONE और आ गया। लेकिन भैया फिर से देखो ई और ओ यहाँ पे आ गया, तो इनमें से ई हटा दो, सिंपल सी बात है, प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन। इसका नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, इसका नाम का कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनोन। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। समझ में आ रही है बात? सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। कीटोन हमने पढ़ लिया, एल्डिहाइड हमने पढ़ लिया, अल्कोहल हमने पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप्स में हेलोजन हमने पढ़ लिए। बचा हमारा बस एक, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो यार, आओ कार्बोक्सिलिक एसिड चालू करते हैं फटाफट। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि आपका जो ग्रुप, उसके कार्बन आखिरी, और ये ग्रुप भी आखिरी में लगता है, एंड एंड ग्रुप है ये। तो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अल्कोहल एक एंड ग्रुप है, एल्डिहाइड एक एंड ग्रुप है, कीटोन एक बीच वाला ग्रुप है। बीच वाले ग्रुप को हम क्या लिखें, मिडिल, कहीं भी बीच में आ सकता है ये। चार कार्बन की चेन होगी तो किसी भी तरफ डाल देना, लेकिन बीच में होना चाहिए, मतलब दो कार्बन दो तरफ होने ही होने चाहिए। ठीक है, मिडिल में आ सकता है। कार्बोक्सिलिक भी ग्रुप जो है वो कैसा है, एंड ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका डिनोशन होता है कि एक तरफ चेन और दूसरी तरफ COOH। तो भैया इसमें भी ध्यान से देखो, फिर से वही वाली बात आ गई कि अगर भैया यहाँ पे C है और यहाँ पे R है,
तो क्या इसका मतलब कि R के कार्बन को हम ऐड करेंगे, एक और C का कार्बन ऐड करेंगे, तब हम उसकी नेमिंग करेंगे? एग्जैक्टली सही समझे। ठीक है, आओ समझाता हूं कैसे। मानो तुम्हारे पास एक 4 कार्बन की चेन है और इसके आखिरी में एक C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड O यही है COOH, देखो COOH। ठीक है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। और इसका हम नाम देते हैं ऑइक एसिड। ऑइक एसिड। कभी भी हम नाम में क्या जोड़ते हैं, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप दिख जाए तो उसके नाम में नोमेनक्लेचर में आप क्या करोगे, ऑइक एसिड लिखोगे। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, तो क्या ये ब्यूटेन होगा कि ये पेंटेन होगा? ठीक है यार, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ यार, मैंने क्या कहा था कि एक कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, या फिर इसको उल्टा क्यों करना है, उल्टा नंबरिंग क्यों करनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उल्टी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन हो गई ना, ये ब्यूट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, पेंट बनेगा। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल एंड सिंगल, तो ये क्या हो जाएंगे, एन। ठीक, अब देखो चारों पांचों सिंगल बॉन्ड्स एन, और आखिरी में COOH ग्रुप आ गया। COOH ग्रुप का मतलब क्या था, मैंने क्या बोला था, क्या जोड़ना है आपको, ऑइक एसिड। तो लिख दियो ऑइक एसिड। अब ऑइक एसिड तो लिख दिया, लेकिन भैया O फिर से और E यहाँ पे फिर से, तो E हटा दो, लिख दो इसको पेंटेन, PENTANOIC, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, बाकी बची हुई वैलेंसीज आप कार्बन की कैसे फिल कर सकते हो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और इस वाले में कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्योंकि 2 वैलेंसी यहां से पूरी है, एक वैलेंसी यहां से पूरी है, बस खत्म। ठीक है, 3 इधर से और एक इधर से पूरी, तो 4 हो गई, 4 वैलेंसी इसकी कार्बन, इस वाले कार्बन की पूरी है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने एक पेज पे पूरा का पूरा आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स को समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज होमोलोगस सीरीज। अब क्या होता है कि सारे लेक्चर्स में जो भी मैंने देखे उसमें क्या करते हैं कि होमोलोगस सीरीज को बार 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 लेके आते हैं बीच में, चार जितनी बार फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे होते हैं। हम क्या करेंगे, हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए, अब हम एक साथ उनकी सारे की होमोलोगस सीरीज देखते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम टाइम्स आपको दिख ही जाएगा। एक पेज ऐड कर लेता हूँ और होमोलोगस सीरीज ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आओ जी, होमोलोगस सीरीज क्या कहती है? होमोलोगस सीरीज कहती है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन कार्बन चेन बढ़ती जा रही है, और कार्बन चेन बढ़ रही है, तो पूरे के पूरे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट कहलाएगा। चलो जी, भैया बहुत सारा बोल दिया, समझ में नहीं आया, करके दिखाते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, देखो सी, सबसे स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एल्केन से। एल्केन उठाते हैं, मान लो मैंने उठा लिया एल्केन, अब नेमिंग सीख जाओ। ब्यूटेन उठा लिया, एल्केन का कौन सा उठा लिया, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन बनाओ। 4 कार्बन की चेन कैसे बनेगी, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन 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 से 4 कार्बन की चेन बन गई। सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि एन है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अगर मैं कहूंगा 4 कार्बन और इसका नेक्स्ट फैमिली मेंबर बनाओ, फैमिली मेंबर मतलब फैमिली कौन सी हुई, एल्केन की फैमिली हुई, एल्केन का नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट फैमिली मेंबर होगा पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन में कितनी होती जी, 5 कार्बन होते हैं, तो इधर 5 कार्बन वाली बना लो, कार्बन 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 कार्बन। ठीक, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इन सब में इनके हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख भी लो, ये लिख देना, अगर टाइम है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो फटाफट में जल्दी में टीचर समझ जाता है। ठीक है, कि बच्चा अपना टाइम बचा रहा है। ठीक है जी, अब देखो, इसका एक ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द एक्सपैंडेड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द एक्सपैंडेड फॉर्म। हम इसको लिखेंगे कंडेंस्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में एक बार लिखेंगे। कंडेंस्ड फॉर्म क्या होती है कि इसी को थोड़ा कंडेंस कर दो, छोटा कर दो। ठीक है, तो कंडेंस फॉर्म कैसी हो जाएगी, ये देखो, इसको देखो, क्या है ये, CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH3। ये भी आपका क्या है, ब्यूटेन का नोटिफिकेशन है, कि आप इस ब्यूटेन को भी ऐसे भी नोटिफाई या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी ऐसे भी है उसकी। ठीक है, अब इसका और कंडेंस्ड फॉर्म मतलब फॉर्मूला फॉर्म कैसी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्म क्या है इसकी, फॉर्मूला फॉर्म बहुत सिंपल है भैया, हमको पता है, 4 कार्बन, यानी कि हम लिख सकते हैं C4, और हाइड्रोजन जोड़ लो, 3 + 2 + 2 कितना हो गया, कितना हो गया, 7 + 3 10, तो C4H10, ये इसके आ गई हमारे पास
फॉर्मूला फॉर्म। भैया इसमें होमोलोगस सीरीज कहाँ आई? तो चलो यार अभी रुक जाओ, इतना 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 तेज मत हो, अभी तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है? आ जाओ, आओ। अब इसमें कर लेते हैं इसके हाइड्रोजन पूरे सारे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सारे मैंने लगा दिए इसके हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं हाइड्रोजन कैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं गिन रहा हूँ एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस रेड मार्क, मैं उससे पहले गिन रहा हूँ कि इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, चलो जी, अब इसे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में, यानी कि आ गया CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? अब क्या हुआ कि इसको हम और भी कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, C5 और H12, C5H12। अब तुम ध्यान से देखो, क्या मैं तुमको इसमें से और इसमें से अगर मैं बोलूं कि जरा एक दूसरे को माइनस करना है, इसमें से इसमें C5 है, इसमें C4 है, तो बचा कितना? एक C बचा, इसमें बचा, इसमें क्या है? H कितने हैं? H है 12, 12H और 10H, माइनस करो कितने H बचे? 2। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? CH2 है। दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं एक ही सीरीज के, एक ही फैमिली के दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा भी नहीं है इसमें, तो ठीक है, ये एन है, एल्केन है ये, तो ठीक है। तो चलो समझ में आया, सेम फैमिली के दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में अगर CH2 का डिफरेंस आ जाए कि इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का अंतर है, देखो ना इसमें कितने थे, बीच में दो CH2 आ रहे थे, इसमें बीच में कितने हैं? 3 CH2 आ गए, तो एक CH2 बढ़ गया ना। तो एक CH2 का अगर जिसमें डिफरेंस आ जाए, वही सीरीज हमारी क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ जाओ जी, अभी क्या करते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं, कीटोन एल्डिहाइड वालों को भी देख लेते हैं। ठीक है, आओ। हाँ, मान लो तुम्हारे को मैंने दे दिया एक, मान लो मैंने तुमको दे दिया एक कीटोन। ठीक है, कीटोन दे दिया एक, कीटोन ले लेते हैं। कीटोन है तुम्हारा ब्यूटेनोन है। ठीक है, लेट्स से ब्यूटेनोन क्या है आपका? ब्यूटेनोन। नेमिंग देखो ऐसे आएगी, ऐसी लिखी हुई आएगी और कह देगा ड्रॉ करो इसे। ठीक है, तो ब्यूट मतलब तुम्हें देखना है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब C, 4 कार्बन हो गए। अब ओन लगा हुआ है यानी कि कीटोन है, किसी एक तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, यही तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ठीक है, कीटोन लगा दो, बचे हुए भैया एन है, यानी कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आएगा। ठीक है जी, अब ये भी हो गया, समझ में आ गया। बची हुई भैया वैलेंसी किससे पूरी करनी है? भैया वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन से, कर देते हैं। इसमें देखो 4 बॉन्ड पूरे हो रखे तो हाइड्रोजन नहीं लगाया, 2 बॉन्ड इसके बचे हुए थे, 3 बॉन्ड इसके बचे हुए थे, तो इधर 3 हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, अब इसका एक कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा? फटाफट बनाएंगे अब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, CH3, खुद ही देखो चेक करो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, क्या सही लिखा मैंने? देखो CH3 ये रहा, फिर बीच में C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH3। ठीक है, तो देखो इनके बीच में ऐसे ऐसे डैश लगा दो कि ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको कंडेंस फॉर्म में और लिख दो, C4, 4 कार्बन तो C4, फिर हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन देखो 6 + 2 8, और एक आ गया आखिरी में O। ये इसका हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया इसका, हमारे पास एकदम फॉर्मूला आ गया, किसका? ब्यूटेनोन का। अब मैं तुमसे कहूं कि क्या ब्यूटेनोन के साथ पेंटेनोन को चेक करो, पेंटेनोन को चेक करो जी, पेंटेनोन को चेक करो, तो आओ पेंटेनोन को बनाते हैं। पेंटेनोन मतलब भैया 5 कार्बन, 5 कार्बन मैंने जोड़ दिए। ठीक है, अब 5 कार्बन जोड़ दिए, अब ये बचे हुए, एक तरफ कहीं बीच में मैंने मान लो क्या लगा दिया, मैंने एक तरफ लगा दिया इस पे कीटोन लगा दिया। ठीक, ठीक है, बचे हुए से हाइड्रोजन की मैंने फिल कर दी। अब देखो इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखो, कंडेंस फॉर्मूला क्या आएगा इसका? कंडेंस फॉर्मूला क्या आएगा इसका? C5, H कितने लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10, और O एक मैंने पास वो O लगा दिया। अब मैं कहूं अगर तुमसे कि ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ CH2 दिख रहा है? तो बिल्कुल सही, क्योंकि 5 कार्बन है, 4 कार्बन है, बचा एक C, 10 - 8 क्या बचा? 2 हाइड्रोजन, और O से O कैंसिल हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या बना? CH2 ग्रुप बना। और CH2 ग्रुप जब भी फॉर्मूला में डिफरेंस बनाता है दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, तो वो एक क्या होती है? वो होमोलोगस सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपका होमवर्क है कि आप एल्कोहल्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए इनकी इनकी होमोलोगस सीरीज बनाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं यार, हम होमोलोगस सीरीज एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज है क्या? मैंने जो बताया वही है, इतना बड़ा जो लिखा हुआ था मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि तुम्हें मुश्किल लगेगा। ठीक है, अब पढ़ लो, अब पूरा समझ में आ जाएगा। एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है, मैं देख लिया सीरीज है भाई, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, एक सीरीज बन रही है।
ठीक है, विद सेम फंक्शनल ग्रुप, ओन 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 ओन, सब में कीटोन लगा हुआ था, या फिर सब में एल्डिहाइड लगा दो, या फिर सब में कार्बोक्सिलिक लगा दो, ठीक है, विद सेम जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वेयर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, एक CH2 ग्रुप होता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई, देखो एक मेंबर था, मान लो तीन तीन मेंबर का कीटोन था, चार मेंबर का कीटोन बनाया उससे, उसके बाद फिर पांच का बनाया, तो खुद ही सोचो ना यार, तीन कार्बन थे यहाँ पे, चार कार्बन थे, पांच कार्बन थे, तो मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ रहा होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा ही, एक कार्बन में 12 आता है, ठीक है, 12 AMU होता है वेट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है कितने से, 14 से बढ़ रहा है भाई, 14 से क्यों बढ़ रहा है, अरे H2 भी तो है, तो H का कितना वेट होता है, 1 एटॉमिक यूनिट, तो दो हाइड्रोजन का क्या बन गया, 2 एटॉमिक मास और जुड़ गया, तो 12 + 2 14, देखो CH2 में लिख कर दिखा रहा हूँ, C का 12 है और H2 का 2 है, तो 12 और 2 14 AMU हर स्टेप पे बढ़ता जाता है इसमें, ठीक है, ठीक है जी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं अब द सीरीज, मतलब कहने का कार्बन बढ़ाते जाओ, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओ, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्यों, इसका रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर साइज भी बढ़ जा रहा है और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जा रहा है, तो इसमें आपको ज्यादा एनर्जी पुट इन करनी पड़ती है, मेल्ट कराने के लिए भी और बॉयल कराने के लिए भी। लास्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर अ होमोलोगस सीरीज, मतलब कहने का अगर अल्कोहल की कोई होमोलोगस सीरीज है, ROH की, एल्डिहाइड की कोई एल्डिहाइड की कोई सीरीज है, या फिर कीटोन की कोई सीरीज है, RC डबल बॉन्ड OR, या फिर कार्बोक्सिलिक की कोई है, RC डबल बॉन्ड OH, इनकी सीरीज कभी भी देख लो, तो इनके अपने अपनी सीरीज, मतलब अल्कोहल है, मान लो 2 कार्बन का अल्कोहल और 3 कार्बन का अल्कोहल है, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज यूजुअली क्या करेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है, इन सब सबके ग्रुप के अंदर अंदर की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इसका एक उठा लिया इसका एक उठा लिया, ये नहीं करना है, सेम सीरीज में, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप पे रहना है, ठीक है। तो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। हमने क्या क्या देखा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे कैसे नंबरिंग करते हैं, कितने कार्बन है वो पहचानते हैं, फिर उसको एल्कीन एल्कीन एल्काइन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स देखने हैं, वो भी देख लिया। उसके बाद देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग मैंने बता दी कैसे करनी है, इन सब की नेमिंग आती है, देख लो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसकी 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 और इसकी नेमिंग आती है सफिक्स में, ठीक है, सफिक्स होती है, सफिक्स होता है सारे, ठीक है। इसमें लिखते हैं OL ऑल, इसमें लिखते हैं AL अल, एल्डिहाइड, कीटोन में ओन और कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड। बचा ये आता है प्रीफिक्स में, ये पहले लिखना होता है वर्ड रूट के, और वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है यही, कितने कार्बन है जब आप वो लिख रहे होते हो, तो उसके पहले आएंगे आपके प्रीफिक्स वाले, उसके बाद में आएंगे आपके सफिक्स वाले, ठीक है। तो आई होप दिस इज वॉज वेरी क्लियर। ये हमने आज पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर क्लास 10th में आपका जितना पूछ सकता है इतने के अंदर ही से आएगा, तो प्लीज मेक श्योर, और क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये पढ़ के जाओ, ठीक है। इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मेनी मोर थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर, सो टेक केयर टिल देन, पढ़ते रहो यार बढ़िया से, एंड जो मैंने होमवर्क दिया प्लीज करके लाना, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय।